तो अभी इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं। लॉज ऑफ क्रिकेट, लॉ वन द प्लेयर्स के बारे में है ये लॉ। अभी मैंने रिसेंटली कुछ क्लब के मैचेस, हमारे स्कूल चैम्पियनशिप हुई है, तो उसमें भी कुछ नए अंपायर से मुलाकात का इत्तेफाक हुआ, तो महसूस हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर हम उसको शेयर कर दें अंपायर्स को, जो नए अंपायर्स हैं, तो शायद उनकी नॉलेज में कहीं ज़्यादा इजाफा हो जाए ना प्रैक्टिकली। इसमें जो 1.1 है उसका नंबर ऑफ प्लेयर्स के बारे में है क्लॉज। एक मेरे शफाक जरा म्यूट कर दें आप प्लीज़। तो उसका जो पहला है हिस्सा, वो कहता है कि जो मैच होगा वो दो साइड्स में होगा और हर 11 प्लेयर्स होंगे। और जो कोई मैच एग्रीमेंट के ज़रिए 12, 13, 14, 7, 8 प्लेयर्स का भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी मैच में जो नॉमिनेटेड प्लेयर्स हैं वो 11 से ज़्यादा हैं, तो फील्डिंग जो है ना वो 11 लोग ही करेंगे। और एक अहम चीज़ जो नहीं आई है वो ये है कि अगर प्लेयर्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाएं, जैसे लेवल 4, लेवल 3 का कुछ क्लॉजेज आई हुई हैं, या किसी और वजह से, किसी वजह से भी प्लेयर्स कम हो जाएं, तो मैच कब तक चलता रहेगा। ये क्वेरी भी आई थी वैसे अभी अभी, तो वो ये है कि जब तक कि एज पर लॉस जो कंडीशंस हैं पूरी होती रहेंगी तो मैच चलता रहेगा। या टॉस से पहले आप एग्रीमेंट कर लें कि कितने प्लेयर्स जो है ना वो कम हो जाएं, तो उस टाइम पे मैच बंद कर देंगे। वो एग्रीमेंट आपका होगा 6 प्लेयर, 5 प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर्स का एग्रीमेंट होगा। सुबह जब हम जाते हैं ग्राउंड में तो 1 घंटा पहले पहुंचते हैं और हम देखते हैं कि हमारे जो कंडीशंस हैं, ग्राउंड कंडीशंस जो हैं वो कैसी हैं, और पिच कैसी है, तैयार है कि तैयार नहीं है, बाउंड्रीज वगैरह चेक करते हैं, हम सब चीज़ें चेक करते हैं। और उसके बाद मैच शुरू होने से पहले सबसे जो अहम स्टेप होता है वो नॉमिनेशन का ही होता है। तो नॉमिनेशन के टाइम पे भी कुछ बदमज़गियाँ हो सकती हैं अगर कुछ बातों के बारे में हम केयरफुल ना हो, तो स्टार्ट से ही मैच में कुछ कन्फ्यूजन्स जो है ना वो डेवलप हो सकती हैं स्टार्ट ऑफ प्ले से पहले पहले। तो अंपायर जो होता है उसे बड़ा विजिलेंट रहना पड़ता है कि वो जब जाए ग्राउंड में और मौजूद हो, और टीम्स कैप्टन आ चुकी हों या टीम्स मौजूद हों, तो वो काफ़ी अलर्ट रहे नॉमिनेशन के टाइम के ऊपर भी, और देखने की कोशिश करें कि टॉस का जो टाइम है, विद इन दैट टाइम जो है ना वो नॉमिनेशन जो है ना वो आप तक पहुंच जाएं, और आप बड़े इजीली जो है ना उसको गो थ्रू कर सकें नॉमिनेशंस को। तो ये बड़ा अहम स्टेप है एट द स्टार्ट कि आप नॉमिनेशंस वगैरह को जो है ना वो केयरफुली चेक कर रहे होते हैं। अब इसमें है कि नॉमिनेशन जो है वो लॉ में यही है कि कैप्टन जो है वो हैंड ओवर करेगा किसी भी अंपायर को, और उसमें जो कानून है वो कहता है कि जब वो हैंड ओवर हो जाएगी, नॉमिनेशन हो जाएंगी, तो कोई चेंज नहीं हो सकेगी। ये कुछ लॉ की ब्रीफिंग थी 1.1, 1.2 की। लेकिन जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो हमें प्लेइंग कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। जो अभी हमारी ऑफिशियल प्लेइंग कंडीशन है, उनके उनमें जो है ना कुछ चीज़ें हैं जो हम देखते हैं कि हमारी जो ऑफिशियल कंडीशन है, अगर आप ग्रेड 2 का मैच कर रहे हैं, या इंटर डिस्ट्रिक्ट का मैच कर रहे हैं, या इंटर सिटी का मैच कर रहे हैं, या पीसीबी क्लब चैंपियनशिप कर रहे हैं आप, या कोई भी अंडर 16, अंडर 13 कर रहे हैं, तो वो क्या कहती हैं उसके लिहाज से। जो नॉमिनेशन है उसमें 11 प्लेयर्स के नाम होते हैं जो प्लेइंग साइड होती है, और साथ में जो 5 सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उनके नाम भी जो है ना वो दिए जाते हैं। इसमें कंडीशन है कि टॉस से पहले नॉमिनेशन में कोई भी चेंज आ सकती है। समटाइम कैप्टन आ जाते हैं हमारे पास, हम बाहर बैठे होते हैं, और वो हमें ना जो है ना वो नॉमिनेशन दे देते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस भी ज़्यादा अच्छी है कि नॉमिनेशन आप पिच पे जाके ले लें। टॉस से पुराने जा रहे हैं, कुछ शोर आ रहा है, म्यूट कर दें प्लीज़, म्यूट कर म्यूट कर लें, जो माइक है म्यूट कर लें प्लीज़। तो उसमें ये है कि बेहतर प्रैक्टिस ये होती है कि आप जब टॉस कराने जाएं पिच के ऊपर, तो कैप्टन से कह दें वो अपने हाथों में नॉमिनेशन ले आए, और वो दोनों को हम आपस में जो है ना वो करते ही एक एक्सचेंज करते हैं, वो अपना प्लेयर्स के नाम वगैरह जो है ना वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो आप दोनों कैप्टन पढ़ लेंगे कि अपोजिट टीम्स जो हैं उनके नाम क्या क्या हैं। तो टॉस से पहले पहले जो है ना वो आपको चेंज
कप्तान चाहता है तो वो कर सकता है, उसमें किसी का कंसेंट नहीं चाहिए होता। तो एंड टाइम तक हम ले जाते हैं उस चीज़ को कि बिल्कुल टॉस टाइम तक 15-20 मिनट पहले या आधा घंटे पहले तक भी, टॉस से पहले पहले बेहतर है कि वो कोई डिसीजन लेना है तो वो ले सकता है। आप अंदर आ चुके हैं, कैप्टन भी अंदर आ चुके हैं, पिच पे खड़े हुए हैं, अभी टॉस नहीं हुआ, उससे पहले पहले नॉमिनेटेड प्लेयर जो है ना वो कैप्टन चेंज कर सकता है। अब इसमें आ जाता है टॉस के बाद क्या हो सकता है। ये कौन सी कंडीशन है कि हम टॉस के बाद और प्ले से पहले पहले जो है ना, कॉल ऑफ प्ले से पहले पहले, ये तो टाइम होता है आधा घंटा या 15 मिनट हो सकता है, कम से कम 15 मिनट होगा और मैक्सिमम क्या होगा आधा घंटा होगा। उसमें अगर कोई टीम रिक्वेस्ट करती है चेंज ऑफ नॉमिनेशन ऑफ प्लेयर की, नॉमिनेटेड प्लेयर को चेंज करना चाहती है, तो हम किस तरह चेंज करेंगे। देखिए उसमें कुछ रीजंस हैं। एक तो ये है कि उस दौरान में कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है या सडन कोई वो उसको ऐसा मसला हो जाता है, बीमारी हो जाती है सडनली, या कोई डेथ ऑफ क्लोज रिलेशन। तीन बातें हैं, तीन चीज़ें हैं जिसकी जिसकी बिना पर हम जो है ना वो अलाउ कर सकते हैं नॉमिनेटेड प्लेयर की चेंज की। याद रखिएगा तीन चीज़ें हैं, इंजरी होती है उस 15 मिनट या आधा घंटे जो टाइम है, या वो इल हो जाता है, बीमार हो जाता है, या कोई क्लोज रिलेशन की डेथ हो जाती है। क्लोज रिलेशन में ब्लड रिलेशन आती है हमारे पास, जो जिनका हमसे खूनी ताल्लुक होता है, उसकी बेस पर होगी चेंज, लेकिन उसके लिए भी अपोजिंग कैप्टन का कंसेंट जो है ना वो दरकार होगा। ये हैं वो रीजंस जो हो सकती हैं टॉस और कॉल ऑफ प्ले के दरमियान में। अब आ जाता है तीसरी बात कि कॉल ऑफ प्ले के बाद जो है ना वो हम कैसे अप्लाई करेंगे। उसमें इंजरी या इलनेस पे कोई चेंज नहीं है, कोई प्लेयर चेंज नहीं हो सकता है, सिवाय ये कि कोई क्लोज रिलेशन की डेथ हो जाए, या नेशनल ड्यूटी का एक होता है कि अगर उसकी कॉल हो गई है, अगर वो खेल रहा है सेकंड 11 खेल रहा है, उसको कॉल हो गई है फर्स्ट 11 में, या फर्स्ट 11 से वो चला गया है नेशनल वनडे या नेशनल जो इंटरनेशनल मैचेस है खेलने के लिए, बोर्ड ने उसे कॉल कर लिया, तब भी जो है ना वो अलाउ कर देते हैं कि जो प्लेइंग साइड है उसमें वो जो है ना वो चेंज आ सकती है। तो याद रखिएगा कि कॉल ऑफ प्ले के बाद जो है ना वो एक ही वजह है, डेथ ऑफ क्लोजलेशन है, और दूसरी नेशनल ड्यूटी है, वो मैंने मिस कर दी है। लेकिन आप याद रखिएगा कि नेशनल ड्यूटी पे क्योंकि बोर्ड खुद बुलाता है तो बोर्ड हमें अलाउ भी कर देता है कि हम किसी प्लेयर को जो है ना उसकी रिप्लेसमेंट दे देते हैं। तो अभी जो आप देख रहे हैं उसमें सबसे सबसे अहम बात यह कि जो 5 सब्स्टिट्यूट्स आपके पास आते हैं उनका भी जो रोल है वो किस रोल में खेल रहे हैं। राइट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, बॉलर है, ऑलराउंडर है, उसके आगे लिखवा लें उसको, बेहतर है, क्योंकि आगे एक और भी क्लॉज है कोविड रिप्लेसमेंट की, और इसके अलावा जो कंकशन रिप्लेसमेंट्स हैं उसके लिए भी हम सेम, यानी कि सेम प्लेयर, सेम टाइप ऑफ प्लेयर को चेंज कर सकते हैं ना। तो अगर आप सब्स्टिट्यूट्स का जो रोल है वो नॉमिनेशन में लिखवा लेंगे तो इस तरह की चेंज अलाउ करने में जो है ना वो आपको आसानी हो सकती है। तो ये बड़े क्रूशल चीज़ें हैं। अभी मैच शुरू नहीं हुआ, लेकिन मैच से पहले अगर हमें नहीं मालूम होगा तो सम टाइम हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर ये क्यूरी आ जाती है आपके पास, कोई कैप्टन ले आता है, तो आपको वेल प्रिपेयर होना चाहिए कि आप फोन ना, किसी को फ़ोन ना करना पड़ जाए, बोर्ड ना फ़ोन करना पड़ जाए। ये आपकी अहलियत है कि इसको आपने कैसे डील करना है, क्योंकि एज ए अंपायर आपने जो जब ग्राउंड पहुंच गए हैं तो हर इशू को कॉन्फिडेंटली जो है ना वो डील करना है। अभी मैं जो प्रेजेंटेशन है ये आपको शेयर भी कर दूंगा, मतलब ये आपको मिल भी जाएंगी प्रिंटेड फॉर्म में, जो है ना वो सॉफ्ट कॉपी में दे भी दूंगा चीज़ों के। लेकिन ये है कि थोड़ा सा गो थ्रू हो रहे हैं ताकि जहन से बाहर निकल जाए कि ये इस तरह से जो है ना वो चीज़ें मैनेज करनी है। इसमें भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन आगे सेशन हमारा नेक्स्ट आएगा ब्रेक के बाद क्वेश्चन आंसर का, तो उसमें हम ले लेंगे। अभी टाइम कोई मिलता है तब भी आप लिख लें, कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप लिख सकते हैं, तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, लेकिन पहले ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए प्रेजेंटेशन का। अच्छा, इसमें वो कहता है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें की हैं 1.2 के बारे में है, इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपने करनी है कि जो नॉमिनेशन है बिफोर द टॉस आपने कंफर्म, देखिए दो तरह के मैच, एक में रेफरी होता है, एक में अंपायर भी होते हैं, और एक में रेफरी अंपायर इकट्ठे ही होते हैं। तो अगर रेफरी होगा तो वो नॉमिनेशन रेफरी के पास ही आती है पहले, क्योंकि टॉस कराने वो जा रहा होता है, तो उसे कंफर्म करना है, नॉमिनेशन को पढ़ना है उसने, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप ऐसा मैच कर रहे हैं जिसमें रेफरी नहीं है, तो उस सूरत हाल में तो उस ये आप रेज हैंड हो रहे हैं, इंशाल्लाह हम
बाद में जो है बात करते हैं। कुछ पार्टिसिपेंट हैंड रेज कर रहे हैं, मैं ये ब्रीफिंग कंप्लीट कर लूँ, आप क्वेश्चन लिख लें अपने, कोई ऐसी बात नहीं, हम कर लेंगे आराम से, काफ़ी टाइम है हमारे पास। देखिए अब नॉमिनेशन आ गई है, आप आराम से उसको पढ़ें, गो थ्रू हो, कोई जल्दी ना करें, क्योंकि अंडर 19 में डेट ऑफ बर्थ भी आएंगी, अंडर 16 13 में डेट ऑफ बर्थ भी लिखी होती हैं। तो आप कोशिश करेंगे जो डेडलाइन दी हुई है उससे पहले का कोई प्लेयर, ओवर एज प्लेयर जो है ना वो ना खेल जाए। हालांकि अब तो खैर रिकॉर्ड्स पीसीबी के पास सारे होते हैं, या जो होम बोर्ड होता है उसके पास होते हैं, लेकिन आप फिर भी जो है ना वो देख लें, डेट ऑफ बर्थ एक तातन देख लें, कोई ओवर एज प्लेयर जो है ना वो तो नहीं आ गया। बाकी जो नॉमिनेशन सिंपल होती है, जो एज ग्रुप मैचेस नहीं है, उसमें नॉमिनेशन को आप जरा गौर से पढ़ लें और देख लें कोई नाम रिपीट ना हो गया हो, कोई कटिंग ना हो, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, उसमें फर्स्ट किया कि if there is any correction of name after toss, then referee umpires will be sole judge of situation and correction should be done before the call of play as consented by the umpires. देखिए इसमें अब करेक्शन आ गई है ना, नाम की करेक्शन जो है ना वो आ गई है कि नाम की स्पेलिंग गलत है या कुछ ऐसा आगे पीछे लिखा गया है कि करेक्ट करना है। जैसे मोहम्मद अली, अली मोहम्मद, ये बड़ा फर्क है, समटाइम प्लेयर्स का फर्क पड़ जाता है। तो ऐसा अगर अंपायर समझते हैं खुद कि यार ये सही, इनका नाम ये जो उन्होंने कर रहे हैं ना, इसका कोई मतलब इत्तेफाकन हो गया ना, ये कोई एडवांटेज लेने के लिए नहीं कर रहे, तो इसका सोल जज अंपायर है, अंपायर्स ने फैसला करना है कि इस करेक्शन को वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि करेक्शन आपने करनी है दोनों कप्तानों को बुला के, और दोनों मैनेजर्स, आपकी टीम दोनों मैनेजर, देखिए कोच, अब आजकल कोच ही मैनेजर हैं, तो दोनों कोचेस को बुला लें आप, और दोनों कैप्टन को बुला लें। फर्स्ट किया कि सीसीए का मैच है, उसमें अगर मैनेजर नहीं मुकर्रर है तो आप कैप्टन और कोचेस को बुला के भी उनकी, दोनों कैप्टन दोनों कोचेस होंगे, तो आपने उसको करेक्शन करनी है, किसी हाइडिंग में जाके करेक्शन नहीं करनी है, ताकि 4 गवाह आपके साथ मौजूद हो के ये करेक्शन अंपायर्स के कंसेंट से की गई है, उन्होंने अलाउ किया है, और वो कोई डिसएडवांटेज नहीं कर रहे किसी के लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डुप्लीकेशन ऑफ नेम। समटाइम एक नाम जो है ना 11 साइड में 2 दफा लिखा गया, अब ये वो इशू आ गया। अब इस सब कुछ जो है वो कॉल ऑफ प्ले से पहले पहले हो रहा है, टॉस के बाद ये इवेंट्स चलना शुरू हो गए ना। ये सारा जो बातें मैं कह रहा हूँ ना करेक्शन की, ये टॉस के बाद की बात है, क्योंकि टॉस से पहले तो करेक्शन हो सकती है, वो तो खुद ही हम कैप्टन कर सकते हैं, लेकिन टॉस के बाद जो है ना और प्ले से पहले पहले ये करेक्शन जो है ना उसका प्रोसीजर में बताया आपको। और आप याद रखिएगा कि इसमें अंपायर, रेफरी, सोल जज होगा, और इसके बाद जो ये करेक्शन होगी उसमें दोनों कैप्टन का और दोनों मैनेजर्स का होना, या कोचिज का अगर वो मैनेजर भी हैं तो वो होना क्या होगा, जरूरी होगा। अगर आगे जो है वो डुप्लीकेशन आ जाती है, अब ये बहुत शो, 11 नाम आ गए, डुप्लीकेट हो गए जी नाम, एक नाम जो है ना वो सरफराज 2 दफा लिखा गया है गलती से। अब ये एक जेन्युइन रीजन है, अब यहाँ पे 10 प्लेयर रह गए, एक प्लेयर फिर कम हो गया ना, क्योंकि डुप्लीकेशन है, बड़ा ऐसा अमल है। इसमें भी जो अंपायर्स हैं वो जो ऑथराइज्ड हैं इस मामले के भी, और इस सूरत हाल में जब करेक्शन होगी तो 12वां अंदर हो जाएगा, जो मर्जी हो 12वां, चाहे वो उस कैलिबर का ना हो जो टीम को रिक्वायर्ड है, लेकिन जो 12वां बंदा है ना वही अंदर आना है बीच में। तो 12 मैन जो है ना वो 11 साइड में आ जाएगा, और 12 मैन का नाम जो है ना वो नया नाम दे देंगे, 12 13 14 15 जो नाम है वो हो सकता है। तो 12वां नंबर का बंदा ही आपने जो है ना वो एज ए प्लेइंग कंडीशन जो है ना वो अंदर लेकर आना है। इसके अलावा जो आप ऐसे सब्स्टिट्यूट नॉमिनेट हो चुके हैं वो तमाम प्लेयर जो है ना वो फील्डिंग कर सकते हैं। अगर किसी प्लेयर जो नॉमिनेटेड इंजर हो जाता है या बीमार हो जाता है या उसको कोई और वजह हो जाती है तो उसकी जगह फील्डिंग कर सकते हैं। वो आपको 5 नाम ऑलरेडी टीम ने दिए होते हैं। इसके बाद आ जाती है ये कंकशन और कोविड का इशू आ जाता है। आजकल की 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कंकशन को हमने एक लेक्चर में मैंने आपको बताना है, कंकशन का पूरा लेक्चर देना है कि वो कैसा प्रोसीजर होता है, कंकशन क्या चीज़ है, कैसी होती है। वैसे इतना याद रखें कि इसमें जो गर्दन या उसके ऊपर जो इंजरी होती है आफ्टर द जो है टॉस के बाद अगर कोई इंजरी होती है इस तरह की, प्लेइंग एरिया में बाउंड वो एरिया है जो डग आउट से लेकर, यानी कि जो आपकी बाउंड्री के बाहर जो लगे होते हैं ना, फ्लेक्सिस लगी होती हैं बाहर, थोड़ा सा एरिया होता है, वहाँ से लेकर और प्लेइंग एरिया जो कहलाता है पूरा का पूरा, उसमें ऐसी कोई इंजरी होती है किसी प्लेयर को किसी वजह से, गिरने से हो जाती है, बॉल लगने से हो जाती है, जैसे भी है टकराने से हो जाती है, तो उसको जो है ना वो हम लेते हैं कंकशन में। और कोविड तो पता ही आपको, आजकल कोविड में अगर साइंस आ जाते हैं तो वो प्लेयर को आइसोलेट कर देते हैं और वो उस टूर्नामेंट में मजीद पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएगा नेचुरली। तो उसमें हम लोग जो है ना वो
जब चेंज करते हैं, सब रिप्लेसमेंट करते हैं, तो वो लाइक टू लाइक बेसिस पे करते हैं। यानी कि अगर कोई बॉलर है तो बॉलर से कर देंगे, बैट्समैन है तो बैट्समैन से कर देंगे। और इसके अलावा ये भी रेफरी अंपायर जज कर सकते हैं कि अगर आप किसी बैट्समैन को चेंज कर रहे हैं ऐसे बैट्समैन से जो बॉलर भी है, तो आप उसको बॉलिंग से रोक सकते हैं। मतलब आपने किसी रोल में उसको रोक भी सकते हैं ना, क्योंकि आपने जो है ना, एक ऐसा बैट प्लेयर था, खाली बैट्समैन था, जर्मन बैट्समैन, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं बॉलिंग का, तो उसको आपने अगर चेंज करना है, और दूसरा जो 4 में एक बैट्समैन मौजूद है लेकिन वो पार्ट टाइम बॉलर भी है, तो अगर आप समझते हैं कि उसकी पार्ट टाइम बॉलिंग इतनी इफेक्टिव है कि वो इफेक्ट कर सकती है मैच पे, तो आप उसका रोल जो है ना उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, या मैच रेफरी जो है रिस्ट्रिक्ट कर सकता है उस रोल को। अच्छा, इसमें कैप्टन है, कैप्टन के बारे में यही है कि शुड बी ए नॉमिनेटेड प्लेयर होगा, डिप्टी भी जो है ना उसका नॉमिनेटेड प्लेयर होगा, और कोई सब्स्टिट्यूट है ना वो एज ए कैप्टन ग्राउंड में आके बिहेव नहीं कर सकता। ये थोड़ी सी जो चीज़ें हैं। आगे इसमें आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैप्टन्स हैं, तो कैप्टन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को और जो कवानीन है उनके फॉलो अप को जो है ना वो उसको मैनेज करेंगे, और उनका जो रोल है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और कोई भी टीम प्लेयर जो है ना उसकी वायलेशन ऐसी हो जिसे कैप्टन रोक सकता हो और वो ना कर रहा हो ऐसा बिहेव, या प्रमोट कर रहा हो इन वायलेशन को, तो वो खुद भी रिपोर्ट हो सकता है। और रिपोर्टिंग का जो प्रोसीजर वो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ना वो आ जाते हैं की पॉइंट्स, आ जाते हैं लॉ 1 अप्लाई करते हुए। ये बड़ा आपने देखना है, थोड़ा सा शायद बाद में रिपीट भी करूंगा, लेकिन अब जो नए लोग आए हैं उनके लिए ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसको शेयर कर रहा हूँ आपको कि कहाँ गलती हो सकती है अंपायर से, जो बाद में बड़ा कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम का बाइस बन सकती है। उसमें आप देख लें कि सबसे पहले आप देख लें इतिहास से, नॉमिनेशन शीट को देखें, आराम से आइए उसे चेक करें, और उसमें कोई नाम रिपीट ना हुआ हो। कोशिश करें कि ऐसे होना चाहिए कि जो फुल नेम्स हैं प्लेयर्स के वो नॉमिनेशन में आने चाहिए, और बेटर है कि उसको कैपिटल लेटर्स में आप लिखवाएं ताकि रिकॉर्ड में वो चले चले जाएं, तो वो बिल्कुल सही हो। क्योंकि देखिए आप ऑनलाइन स्कोरिंग हो रही है, इवन जो स्कूल चैंपियनशिप है या क्लब चैंपियनशिप्स भी है, ऑनलाइन स्कोरिंग में जो है ना वो आ गया है इस वक्त। तो उस सूरत हाल में जो है ना नामों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें और भी इम्पोर्टेंट बात किया है कि जो नॉमिनेशन आ जाती है तो चेक इट कि आपके पास जो नॉमिनेशन है उसके ऊपर कैप्टन के साइन मौजूद हैं, मैच डेट, जिस डेट को ये मैच हो रहा है वो डेट होनी चाहिए। कोई बाद में ये ना कहे जी किसी और डेट की नॉमिनेशन है। और आप लोगों ने, अंपायर्स ने उसको साइन करना है, दोनों ने उसको साइन करना है नॉमिनेशन को, और अगर मैच रेफरी वो भी साइन करेगा इस नॉमिनेशन को। इसके अलावा आप तमाम जो प्लेयर्स हैं जब नॉमिनेशन आती है तो उनके रोल्स को, असाइन रोल को ना आप उसको लिखवाएं। राइट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ओपनर है, फास्ट बॉलर है, मीडियम फास्ट बॉलर है। ये आप शॉर्ट एब्रीविएशन होती है ना, शॉर्ट फॉर्म में उसको आर ए लिख के लाइक दैट, या राइट हैंड बैट्समैन आर एच बी करके उसका जो रोल है ना वो जरूरी लिखवाएं। ये बहुत जरूरी हो गया इस वक्त ना, खासतौर पर कोविड रिप्लेसमेंट्स के अंदर, और जो कंकशन रिप्लेसमेंट्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। पीसीबी के तहत 11 प्लेयर्स का फिजिकली ग्राउंड में होना जरूरी है स्टार्ट ऑफ द मैच के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो टीम उसके अगेंस्ट वॉक ओवर हो सकता है। वैसे वॉक ओवर देना बहुत जल्दी नहीं है, उसके लिए ये भी आप थोड़ा सा कंसल्ट कर लेंगे बोर्ड से कि ये सूरत पैदा होगी। खासतौर पर जो आपके डिस्ट्रिक्ट के मैच, सिटी के मैच होते हैं ना, उसमें कुछ टीमें लेट भी हो जाती हैं आते आते ग्राउंड में। तो खैर होटल बोर्ड दे रहा है, अब तो ये प्रॉब्लम नहीं रहा। पहले हम जब ये मैच करवाते थे तो बोर्ड उनको होटलिंग वगैरह नहीं देते थे, वो सेम डे ट्रैवल कर रहे होते थे, तो बाद का टीमें जो है ना वो काफ़ी लेट ग्राउंड में पहुंचती थी। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्कोरर से कह दें कि जो साइन नॉमिनेशन है ना वो किसी को शेयर ना करे, ना दे, वो हैंड ओवर ना करे कॉल ऑफ प्ले से लेके और मैच के एंड तक। पहले अपने पास रखिए, आप टॉस के बाद वो आप हैंड ओवर करते हैं स्कोरर को, और कोशिश करें कि टॉस के बाद से लेकर और जब चले जाते हैं कॉल ऑफ प्ले कर देते हैं और मैच के एंड तक वो आपका जो प्रिंटेड पेजेस है ना वो किसी और के पास ना जाएं। वैसे उसकी कॉपीज होती हैं, वो मीडिया में जाती हैं, 4-5 कॉपीज निकलती हैं उसकी। बेसिकली जो बड़े मैच होते हैं, जो फर्स्ट क्लास मैचेस होते हैं, उसकी 3-4 कॉपीज भी होती हैं जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको जाती हैं, लेकिन जो ओरिजिनल शीट होती है वो हमेशा स्कोरर के पास रहती है। तो इस पे आपने की पॉइंट्स के ऊपर खास तौर पर फॉलो करना है। छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन बाज़ यही जो बातें होती हैं वो मुश्किल का बाइस बन जाती हैं। नए लोगों के लिए मैंने बहुत कोशिश की है कि बड़ा बेसिक जाऊं, बेसिक तरीके से उनको समझाऊं, क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है।
जब वो प्रैक्टिकली जाएंगे तो कई बातें उनके सामने आएंगी। मैंने कोशिश की है कि अपनी जो 15-20 साल की मेरी ये क्रिकेटिंग नॉलेज है या एक्सपर्टीज़ है लॉज के लिहाज से या प्लेइंग इंग्लिश के लिहाज से, मैं आपको जो है ना उसके बारे में आपको कन्वे कर सकूं। तो ये छोटी सी कोशिश है। शायद पाकिस्तान में पहला कभी प्राइवेट सेक्टर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बंदा इस तरह से जो है ना वो लोगों को समझा रहा हो ये नॉलेज। और मुझे याद है कि जब हम लोग आए थे तो हमें तो कई लोग जो थे वो हमें अंपायर ही नहीं मानते थे और हमें वो नॉलेज देने की कोशिश ही नहीं करते थे, बल्कि हम पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के निकालते थे। अब तो खैर चीज़ें जो है ना वो बड़ी अच्छी हो गई हैं और आपके पास इंटरनेट है, आपके पास बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ से आप बहुत सी चीज़ों को जो है ना वो गेट कर लेते हैं। लेकिन एक ज़माने में नॉलेज गेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब कुछ मैसेजेस आए हुए मैंने अभी देखे हैं, चैट वैट में आए हुए हैं। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रहे हैं, आ रही है सर। ब्रीफिंग के अब दौरान आ कोई रही है सर। प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ब्रीफिंग के दौरान आप लोगों को? सर पहले मतलब हुआ जी था, सर, बाद सर में मेरे जी सर अभी आवाज आ रही है जी सर। ठीक है, कुछ नेट वेट का मसला पाकिस्तान में रहता है, थोड़ा बर्दाश्त सर मेरे कीजिएगा मेरी पास बात आवाज को। कट कट के आ रही, मेरा आधा लेक्चर तकरीबन मिस हो गया सर। कौन कहाँ पे अनफिक कौन बात कर रहा है? मैं बिलाल बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से सर। अच्छा, आपका नेट कनेक्शन ठीक है बिलाल? जी बिल्कुल, मेरा नेट कलेक्शन ठीक है, लेकिन मेरे पास आवाज कट कट के आ रही थी तकरीबन आधा मेरा लेक्चर, तो इसी में दौरान में चला गया अच्छा, तकरीबन। जो डिस्प्ले ब्रीफिंग आ रही थी वो तो पढ़ी होगी आपने, जो चीजें मैंने जी प्रेजेंटेशन मैंने दी। वो जी सर वो पढ़ी है, लेकिन वो मुझे ना वो फिर अब समझ नहीं आई, फिर पहले वाले बात की अच्छा चलिए, वो रह गई है मेरी सर। पूछ लीजिएगा आप। और किसी को आवाज ना आई हो, किसी को आप में से कोई और शख्स है जिसको आवाज नहीं आ रही थी? सुल्तान महमूद साहब, जी आपको आवाज आ रही थी? सर। सर सुल्तान स्टार्टिंग पे मुझे भी आवाज़ नहीं है सर। सुल्तान भाई, आवाज आ रही थी आपको? सुल्तान महमूद, हाँ जी, माइक ऑन कर लें अपना। आपकी आवाज सुल्तान, आवाज नहीं आ रही आपकी, शायद हमें आवाज नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आई सुल्तान, को मसला है शायद माइक में आपके ना। खलील रहमान साहब कुछ कहना चाहते हैं आप? अदनान आपकी आवाज़ आ रही है। अकील आदिल। अकील, आपको पूरा लेक्चर सही मिला? आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं जी जी हुआ? जी बिल्कुल 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 सही मिला। अच्छा, इसका मतलब है कि कुछ कहीं कनेक्शंस का मसला लग रहा है मुझे, नहीं तो ओवरऑल अगर मेरे एंड से होता सर। तो किसी को आवाज नहीं आ रही होती। सर हेलो सर। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? खलील रहमान पूछ के आ रहे थे आप, बोल। जी सर पहले मरतबा तो नहीं, अभी सही हो गया सर। अच्छा अच्छा, और कुछ समझ भी जो आया कि स्टार्ट नहीं में आया? थोड़ा खराब कुछ था, कुछ स्टार्ट समझ में आया खराब है? था। जी, जी सर स्टार्ट में खराब, थोड़ा भी समझ आ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और जी कोई अस्सलाम वालेकुम साथी? सर। शाम। जी सर, आवाज़ ठीक आ रही है। जी, रफीक साहब और बात जो कर रहे हैं? आप जी रफ़ीक बात कर रहा हूँ सर। जी जी, बोल रहे हैं रफीक भाई। जो माशाल्लाह सर आप समझा रहे हैं वो सर समझ आ रहा है, उसको पिक हम्म, इंशाल्लाह करेंगे। ठीक हो गया। चलिए आप देखें कोई हेलो सर, उसमें। एक गुजारिश है। जी बोलें। जो आपने जो चीजें समझाया था वो अगर वीडियो में शेयर करें तो अच्छा होगा। क्या कह रहे हैं? जो सर आप जो चीज हमें समझाया है, जो तो पढ़ाया है, जी जी अगर वो आपने सेव किया हो या शेयर किया हो जो अपने पेज पर तो अच्छा है, हम फिर बाद में फिर देखेंगे सर। जी जी, बिल्कुल मैं शेयर करूंगा, बिल्कुल शेयर करूंगा उसको, बिल्कुल शेयर सर करूंगा। आप ठीक है सर, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जी जी, हेलो। सर हेलो। स्लाइड शेयर कर दीजिएगा काइंडली। हाँ जी, वो प्रेजेंटेशन आपको मिलती रहेंगी, वो शेयरिंग उसकी आएगी प्रेजेंटेशन। रब नवाज भाई कुछ कहेंगे आप? रब नवाज भाई कुछ कहेंगे आप? सर मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ऑनलाइन हूँ, तो मैं दिल्ली से आया अच्छा हूँ, इसलिए अभी सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, क्या लगा आपको? ठीक ठाक है सर, आप सुनाइए। ये ठीक ठाक है। हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप बताएं कुछ कुछ समझ आया कि नहीं आया? तो माशाल्लाह बड़े नहीं मुझसे समझ पहले आया है, जितना आप देखा है वो। आप तो बस मुझसे मैंने वो जी जी अभी लास्ट प्रेजेंटेशन देखी है, जी जी। वो काफी उसमें पता चला। जो की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। की की पॉइंट्स को की अगर पॉइंट्स। की पॉइंट देखे ना, जी सर। ये रब नवाज तो मुझसे पुराने अंपायर हैं, बड़े हमने इनसे बड़ा, मैंने इनसे बहुत तजुर्बा लिया है। ये तो मुझसे पुराने अंपायर हैं, देखें मतलब ये शायद इतने सीनियर हैं कि इनका बहुत तजुर्बा होगा नेचुरली ओवरऑल। जी, एनीवन एल्स, कोई और कुछ कहना चाहते हैं? इदनान साहब। जी जी, कौन बात कर इदनान रहे साहब हैं? मेरा
मैं इरफान बात कर रहा हूँ मरीदके से। जी इरफान भाई सुनाए जी, आप कैसे हैं, ठीक है? बस शुक्र। मैं हमारा ना यहाँ कंट्री क्लब, ये मरीदके में कंट्री क्लब हमारा सेटअप है बड़ा अच्छा क्रिकेट का। जी जी मैं आया हूँ गाइस, तो काफी तो मैच करने आया हूँ। अच्छा, मैंने ये रिसेंटली लेवल 1 कोर्स किया था ये कदाफी स्टेडियम में 2 अगस्त। असलम साहब ने वो दूसरे अब्दुल हमीद साहब वो जी जी उन्होंने ये हमें कोर्स कराया था, लेकिन 2-3 माह हो गए उनका रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उन्होंने हमारी ड्यूटीज लगा दी थी स्कूल क्रिकेट में। ये इसको आपका पता है कुछ इसके बारे? तो वो असल में ना हम यहाँ पे ना बोर्ड की कोई पॉलिसी पे बात ही नहीं कर सकते। ये खुशी की बात है कि आपने कोर्स की, आपको मैच मिल गए ना, मतलब तो अभी हो सकता है कि आपके मजीद लेवल्स हों। फिर ये बोर्ड का काफी, ये हमें नहीं मालूम होता। फिर बोर्ड में चेंजेस आती हैं तो नया चेंज आ जाती है। मतलब अभी कुछ चेंजेस आ रही हैं बोर्ड में, देखें क्या क्या सिलसिला बनता है बाद में इन चीज़ों का। बाकी इट्स गुड दैट कि आप लोगों को मैच मिल गए। ये बड़ी मजे की बात है कि आपको सीनियर अंपायर मिले हैं। अब मुरीदके में मुझे नहीं पता कौन से अंपायर थे सीनियर, लेकिन ये कई, जैसे मैंने मैच किए हैं कई लोगों के साथ, तो ये भी बड़ी बात है कि मैच आपको मिले हैं। इख्तिशाम उल हक साहब, श्याम भाई थे, अच्छा अच्छा, वो तो बड़े पुराने सीनियर अंपायर है हमारे, तो श्याम भाई थे वेरी सीनियर। जी जी सर ये बहुत अच्छा स्टेप लिया आपने लोगों ने। जी हेलो, हाँ जी बोलें खलील रहमान। सर बहुत अच्छा स्टेप आपने उठाया है सर। बस यार ये वो बहुत अच्छा बस स्टेप उठाया आप लोगों ने। कोशिश थी कि यार मैं नए लोगों से मिलना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और इतने माशाल्लाह आप लोग 107 शायद ग्रुप में हमारे थे, और आज भी क्लास में कोई 25 पार्टिसिपेंट्स हैं। वो बिजी होंगे नेचुरली, या जो भी सिलसिला वो बिजी होंगे, लेकिन 25 लोगों से इंटरेक्ट करने का बड़ा मजा आया, अच्छा लगा मुझे। तो एक ताल्लुक बन जाता है ना, एक हमें एक दूसरे को जानते ही नहीं। जी 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 सर। कौन बात कर रहे हैं? इदनान भाई, काशिफ बात कर रहा हूँ सर। काशिफ भाई आप सुनाए कैसे, ठीक है, बोलें। जी अल्लाह का शुक्र। अदनान भाई, क्वेश्चन ये पूछना था कि जो 5 पेनल्टी रन हैं वो हम किन सूरतों में दे? यार अभी तो हम 5 पेनल्टी रन पे आए ही नहीं, हम लॉ 1 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। 5 पेनल्टी रन की बहुत सी रीजंस हो सकती हैं जब वो हम देते हैं। वो दो तरह की होती हैं, कुछ बॉलिंग साइड के लिए होते हैं, कुछ बैटिंग साइड के लिए होते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम जब भी लेक्चर्स होंगे कोशिश करेंगे कि हम अपने लॉ के बारे में कन्फाइंड रहें, ठीक है ना। लॉ 1 के बारे में आप रहें। सर मेरा एक सवाल है। अरुण बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। जी अरुण बोल सर रहे हैं। मेरा सवाल है कि आप कह रहे थे कि एग्रीमेंट के साथ हम 8 से 9 प्लेयर भी हो तो वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी ऐसे ही है ना? हाँ जी हाँ जी। तो सर फिर हम उसको पावर प्ले में उसको किस तरह एडजस्ट करवाएंगे? वही सेम अप्लाई करेंगे रूल कि 2 खिलाड़ी बाहर हो गए फिर सेकंड पावर प्ले में? देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें हमेशा याद रखें जो रिस्ट्रिक्शन है वो है आउटसाइड द सर्कल, है ना। जी जी। जैसे पहले पावर प्ले में नॉट मोर देन 2 लिखा है ना, आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। तो आप जी, वो जी। देख लें चाहे 8 हो चाहे 7 हो 6 हो, आपने 2 से ज्यादा नहीं करने बाहर ना। सही। फॉलो कर लिया ना मेरी बात को आपने? जी सर, जी मैंने कर दिया। वो आप देख सर लें। एक सवाल पूछना है सर। कौन है जी? सर खलील रहमान। खलील भाई आप बात करें। सर अगर 6 प्लेयर हो, 8 प्लेयर हो, फिर वो 2 प्लेयर हम निकाल सकते हैं दायरे से ओपन? खलील भाई मैंने वही आपको कहा है कि हमेशा जो वर्डिंग है ना वो लिखा हुआ है सर्कल से बाहर के बारे में, नॉट मोर देन 2, नॉट मोर देन 4, नॉट मोर देन 5, ये हमेशा सर्कल के बाहर का जिक्र है। तो अब देखें आपके पास 7 प्लेयर फर्स्ट के आपके पास रह गए हैं, तो नॉट मोर देन 2 2 बाहर आ जाएंगे, बाकी एक बॉलर एक कीपर हो जाएगा, 4 हो गए, 3 फील्डिंग में अंदर आ जाएंगे, ठीक। तो वो कंडीशन कोई नहीं है। मतलब उसमें यह है कि आपका नॉट मोर देन 2 पहले में, जो दूसरा पावर प्ले है नॉट मोर देन 4 है, और जो तीसरा नॉट मोर देन 5 है। तो हमेशा आपने सर्कल से बाहर पे गौर करना है कि वो जो रिस्ट्रिक्शन है ना मैक्सिमम ज्यादा फील्डिंग बाहर ना हो। अच्छा 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 बहुत सही, अच्छा सवाल। जी सर, ये मिनिमम कितने प्लेयर से मैच शुरू हो सकता है? जैसे किसी टीम के 8 खिलाड़ी आए हैं या किसी टीम के 6 आ गए हैं, लेकिन तो जो कम से कम कितने प्लेयर होने जरूरी है कि मैच शुरू करवा दें? लेकिन जो पीसीबी प्लेइंग कंडीशन है ना, पीसीबी प्लेइंग कंडीशन या बोर्ड प्लेइंग कंडीशन के तहत जो है ना वो 11 का होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट टूर्नामेंट है ना, प्राइवेट कॉर्पोरेट का मैच है, कोई मैच है, तो अगर उनमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो अगर उन्होंने दी नहीं हुई है तो एग्रीमेंट से आप अगर एक टीम के कम प्लेयर हैं तभी मैच नहीं कर सकते। हमारे बैटन में 8 होते हैं, बैटन में 8।
सर पीसीसी के टूर्नामेंट में हेलो। 11 से कम नहीं हो सकता। नहीं 11 से कम नहीं, किसी में 11 होना जरूरी है, फिजिकली 11 ग्राउंड में होना जरूरी है। थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, बिलाल बात कर रहा हूँ सर। हेलो। जी बिलाल पूछें, बिलाल क्वेश्चन। हाँ जी, सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि एक दो मैच में इस तरह हुआ है कि पता नहीं चला और 12 खिलाड़ी आ गए थे आउट अच्छा। ऑफ फील्ड में। तो ठीक हो गया। उसमें सर 2 अंपायर जो था हमारे पास, जो सीनियर अंपायर था, उसने ना वो तो 2 बाहर खड़े थे और ना 10 अंदर खड़े थे। तो अच्छा सर इसके हवाले से क्या आप पेनल्टी बनती है 5 रन की दूसरी साइड में, बैटिंग साइड में सर? देखिए ये तो ऐसा एरर है जिसमें मैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कह दी। मैच शुरू होते वक्त आप, हम लोग तो हमेशा पूछते हैं, पहले गिनते हैं, मतलब 11 हम गिनते हैं पूरे, है ना, कि 11 अंदर आए कि गिनते हैं, नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा और ही है दूसरी सर। बात हम पूछते हैं कि ऑल आर नॉमिनेटेड और नॉट। कैप्टन से पूछते हैं ना कि भाई नॉमिनेटेड है कि नहीं, अंदर कोई रिप्लेसमेंट तो नहीं आ गई है, ये भी हम पूछते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसा 12 फील्डर अंदर आ गए हैं तो ये हमारी गलती है ना, ये वाली तो, ठीक है। तो अगर विदाउट परमिशन, अब देखिए वो आ जाता है, वो लॉ आ जाता है विदाउट परमिशन वाला, कि फील्डर जो है वो विदाउट परमिशन अंदर जो है ना, वो एक एक्स्ट्रा फील्डर अंदर आया हुआ है। तो अब वो 11 के अलावा जो 12वां बंदा है, अगर वो बॉल को टच कर जाता है ना, तो वो जो पेनल्टीज है ना वो आ जाती है बीच में, ठीक है ना। अगर वो टच बॉल को टच करेगा वो बंदा ना, जो उसको बॉल से कांटेक्ट होगा, उस टाइम पे पेनल्टी, उसके खड़े होने से नहीं पेनल्टी आनी है कि 12 बंदे 10 बंदे खड़े, 12 बंदे अंदर आ गए तो पेनल्टी लग जाएगी, उस पर पेनल्टी तो कोई नहीं है। लेकिन जैसे महसूस हुआ है कि वो 12 हो गए, तो आप उनको हेलो सरदान साहब। जी कौन बात कर रहे हैं? सर ये वॉइस जो है दोबारा बोलेंगे आप? वो आसिफ महमूद बात कर रहे हैं। आसिफ आपका ना ऑडियो नहीं आ रहा है यार, ऑडियो नहीं आ रहा आपका। जी अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, अगली मीटिंग में आ जाते हैं मेरे ख्याल में 9:40। हेलो हेलो जी, अभी पहले आवाज नहीं आ रही थी, किसी को एक क्वेश्चन कर रहा था बंदा। सर मुझे भी आवाज चली गई थी सर, आप जब बता रहे थे सर दोबारा 12 खिलाड़ियों वाला दोबारा सर। बोल, हाँ 12 की बात कर रहे थे हमने। तो वो जो 12 का मसला है, वो तो मतलब वो एरर है, अंपायर्स एरर है ना, कि उन्होंने काउंट नहीं किया कि 12 अंदर आ गए हैं। तो 12 के आने पे तो पेनल्टी कोई नहीं है। अगर सर 12वां खिलाड़ी बॉल को पकड़ ले सर, हाँ तो वो पेनल्टी है ना उसकी, तो विदाउट परमिशन आया ना 12वां टीम का पार्ट जो उनका। जी सर। तो फिर वो उस पर पेनल्टी आ सकती है 5 रन की। सही हो गया सर। वो विदाउट परमिशन वाले काम ही करेंगे ना, आपके कोई फील्डर विदाउट परमिशन अंदर आ गया, वो लॉ है, वो लॉ अप्लाई कर देंगे आप। जी सर। जो सीनियर अंपायर बैठे हुए हैं उनसे भी कोई हम बात कर सकते हैं इस बारे में, और वो कोई राय देना चाहते हैं राय दे सकते हैं अपनी। अकील आदिल कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी हेलो। आदनान, हेलो गाइस, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। देखें, ये जो अभी एक साहब ने कहा कि 12 लड़के 12 प्लेयर्स अंदर आ गए, अब इस पे 2 बातें हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि एट द टाइम ऑफ स्टार्ट 12 होना अंपायर्स एरर है, अंपायर्स मिस्टेक है। उसी वक्त नहीं लगा देना 5 पेनल्टी रन एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, या एट द टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ मैच, स्टार्ट ऑफ सेशन। तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि आप लड़के गिने, प्लेयर्स गिने, और कैप्टन से जो जब आप होगा या जो भी होगा, आप कैप्टन के ऑल प्लेयर्स आर नॉमिनेटेड, सब नॉमिनेटेड है, वो आपको जवाब देगा कि जी नॉमिनेटेड है या कोई एक आध सब्स्टिट्यूट है। तो वो तो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ, जिसे कहते हैं ना एट द टाइम ऑफ ड्यूटीज ऑफ अंपायर, टाइम के मैच शुरू हो रहा है या सेशन शुरू हो रहा है। अब मैच शुरू हो गया है, सेशन शुरू हो गया है, इस दौरान कोई विदाउट परमिशन आ जाता है तो
करते हो और मैच शुरू हो गया है, उसके बाद अगर कोई विदाउट परमिशन आ जाता है या अंदर 12 खड़े हो जाते हैं तो फिर वो प्लेयर रिटर्निंग विदाउट परमिशन वाला मामला अलग होगा। उस पर फिर 5 पेनल्टी है ना, वो जैसे जैसे हम आगे पढ़ते रहेंगे और लॉ पे फेयर और अनफेयर पे जब जाएंगे तब बात आ जाएगी। अभी फिलहाल जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो प्लेयर्स पर कर रहे हैं, और प्लेयर्स से फौरी तौर पे ठीक है, कुछ सवाल सही भी हैं, फौरी तौर पे प्लेयर से जुड़ा हुआ है मैच का स्टार्ट होना। तो अभी यहाँ तक ही रहे, इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मामला होगा। थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने इनपुट दिया, बड़ा अच्छा, थैंक यू वेरी मच। और कोई शख्स, अभी अब हमारा सेशन शुरू हो गया है, क्वेश्चन आंसर का बाकायदा चल रहा है, आप उसमें बात कर सकते हैं, कोई बंदा बात करना चाहता है। सर मेरा एक और सवाल है सर। कौन बात कर रहे हैं? मैं बिलाल बात कर रहा हूँ, मियाँ वाली सर। बिलाल, आपका ना इन्फ्लुएंस हॉट 9 प्ले आ रहा है, अपना नाम भी उसमें ना, नाम भी नॉमिनेट किया, क्या करें ना, अपना आपका नाम नहीं आ रहा। चलिए बोलें आप बिलाल। नाम सर, मेरा सवाल ये है कि हमारे तरफ सर इधर अंडर 16 के मैचेस हुए हैं, तो मेरे मैच में एक स्कूल के ना तकरीबन उन्होंने नाम वही लिखे हुए थे और लड़के और थे। तो जब वो खेल रहे थे तो जब पहले तो पता नहीं चला, जब खेलने में बाद में पता चला तो ना उनका ना, तो मैं पहचान गया उनको। तो फिर अच्छा। उनकी मैंने रिपोर्ट की कि ये तो ओवर एज लड़के थे, यानी कि ग्रेड 2 के लड़के थे जो खेल रहे थे, 3 लड़के। अच्छा। तो इसके हवाले सर क्या बनता है सर? उस वक्त समझ नहीं आई कुछ, तो हमने अपने जो हेड था कलीम भाई उनको बता दिया, तो उन्होंने अपना ही मामला ही किया बस। तो इसके हवाले से। हाँ, मैं आपको आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आ रही है सर। देखिए, जो पीसीबी का होम बोर्ड का हमारा जो प्लेइंग कंडीशन है, वो कहता है कि जब ऐसा प्लेयर जो नॉमिनेटेड नहीं है वो बन जाता है ना पार्ट टीम का, और वो मैच में चला जी जाता सर। है, मैच का हिस्सा बन जाता है, तो उसको जो है ना फिर हम चेंज नहीं करते हैं ना, वो उस साइड का पार्ट होगा। लेकिन वो जो मैच है, वो टीम जो है ना अगर जीत भी जाती है तो वो जीतेगी नहीं मैच वाला। और उसके बाद जो कैप्टन है और जो प्लेयर है और जो उसका मैनेजर है ना, उन पे पेनल्टीज भी लगाई जाती हैं। उसके अलावा फिर बैन्स वगैरह भी बीच में आते हैं। अब जो स्कूल चैंपियनशिप है उसमें देखिए रिकॉर्ड जो है ना वो सारा डीएसओ के पास थे या जो भी थे। तो मैं देख रहा था कि कुछ सेंट्रल पंजाब में एक ऐसा वाक़या हुआ था जिसमें कि जो प्लेयर्स थे, वो जो नॉमिनेट प्लेयर्स थे, उनकी जगह पर जो थे वो फिक्र प्लेयर खेल गए थे। तो उन्होंने वो किया कि प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया उन्होंने वहाँ पे ना, जो प्रिंसिपल है ना सस्पेंड कर दिया उसको उन्होंने वहाँ पे, उनकी उसकी इंक्वायरी लग गई है ना अब। तो यहाँ पे जरा कवानीन सख्त हो गए रिपोर्टिंग के ऊपर। वो जो है वो एक कुछ लोग एंटर होना चाह रहे हैं, मैं एंटर कर दूँ ठहरेंगे। तो वो ना वो सख्त सख्त कवानीन हो गए उसके ऊपर। वो स्कूल जो है ना उसका उसका जो है ना मसला मसाइल, उस पर पेनल्टीज जो है ना वो आएंगे। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि सर उधर ना एक लड़के पे बैन कर दिया उन्होंने कि ये नहीं खेल सकता, ठीक है, फौरी तौर पे। तो उनकी टीम के 10 खिलाड़ी खेले, बैटिंग साइड उनकी बाद में थी। तो इसके हवाले सर मैंने क्या बताया है कि आपको कि जो पीसीबी कंडीशन है उसमें जब कोई ऐसा प्लेयर खेल जाता है ना तो वो मैच खेलेगा पूरे का पूरा, बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, हर चीज़ होगी। लेकिन ये जो आपका वहाँ पर लोग जिन्होंने बनाई है प्लेइंग कंडीशंस या जो अथॉरिटी है, वो ये उन्होंने काम किया है। और जब ये सेंट्रल पंजाब शुरू भी हुआ था हमारे पास, तो हमारे पास ना कोई ब्लैक एंड वाइट में ना कोई प्लेइंग कंडीशन वगैरह नहीं आई थी। तो ये प्रॉब्लम तो होना था क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं होती फिर ना, कहीं लोग कुछ अप्लाई कर रहे होते हैं, कहीं कुछ अप्लाई कर रहे होते हैं। जी सर जी सर तो जी। बेसिकली आपका जो क्वेश्चन अगर हम उसको रिलेट करें, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वाइडर में अपनी प्लेइंग कंडीशन जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें ये है, जी सर, याद रखिएगा कि ऐसा प्लेयर जो नॉमिनेटेड के प्लेस पे खिला लिया गया है ना, जो पार्ट नहीं था, उस नॉमिनेटेड साइड का पार्ट नहीं था, या वो वैसे ही उसका साथ उसे खिलाया गया है, तो और बाद में वो प्रूव हो गया कि ऐसा हुआ है, तो मैच के दौरान में उसका मैं बाहर नहीं निकालना, वो पूरा मैच खेलेगा। लेकिन जो पेनल्टीज हैं जो टीम बीच कर रही है उसके खिलाफ जो पेनल्टीज हैं वो आयद होंगी। जी सर, वो इस तरह से है।
अस्सलाम वालेकुम सर। सजाद भाई क्या कहते हैं आप, बोलें। जी हमारे एरिया में ना कुछ यंग प्लेयर्स हैं जो अंपायरी भी कर रहे हैं और साथ क्रिकेट भी खेलते हैं। अब उनके वाले से पूछना था कि वो क्या कर सकते हैं, अंपायरी करेंगे कि क्रिकेट खेलेंगे? देखिए अगर वो हम जिसको मैच में किस टूर्नामेंट की अंपायरिंग कर रहे हैं उसमें एज ए प्लेयर तो नहीं खेल पाएंगे ना फिर। इधर ऐसा हुआ है, कुछ प्लेयर्स हैं उनके नाम आए अंपायरी में, लेकिन वो कह रहे हैं हमने क्रिकेट खेलनी है, तो फिर वो क्या करेंगे? वो उनकी ऑप्शन है, अगर वो रिफ्यूज कर दे भी अंपायरिंग नहीं कर रहे, हम तो पार्ट ऑफ द टीम से हम खेल रहे हैं। देखिए टूर्नामेंट के अंदर या तो अंपायरिंग करेगा बंदा या खेलेगा उस टूर्नामेंट को। अच्छा अभी मैं आप लोगों को, नए लोगों से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आप जो जो कोर्सेज या लेवल 1 करके आए हैं लोग यहाँ पे हमारे पास ना, तो आप कोशिश करें कि अपने लॉस के नॉलेज को और जो प्लेइंग कंडीशन बोर्ड की है ना उनको गो थ्रू करें। ये जो स्कूल चैंपियनशिप हो रही है इसमें कुछ लोकल लोग मौजूद हैं और उसके बायस कहीं कुछ हो रहा है और कहीं कुछ हो रहा है, उसके बारे में हम कोई कंसेंसस नहीं कर सकते। प्लीज म्यूट कर दें अपना, पीछे शोर काफी किसी बिलाल का शायद है। नहीं सर मेरा अच्छा नहीं है सर। किसी बंदे का और का माइक ऑन है शायद। नाफे भाई का माइक ऑन है, नाफे जो हैं। हाँ जी बंद हो गया शो। संजय भाई आप बताएं, संजय रावल आर यू देयर? संजय आर यू देयर? म्यूटेड है आप, आवाज नहीं आ रही संजय भाई आपकी। अदनान भाई मेरी आवाज आ रही है? जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं सुल्तान महमूद अर्ज कर रहा हूँ। सुल्तान भाई आवाज अब आ रही है, पहले वक्त आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। वो शायद रबनवाज भाई शायद माइक खुला हुआ है, इस वजह से डिस्टर्बेंस हो रही है। रबनवाज बंद कर ले माइक को, रबनवाज भाई। हाँ उनका बंद हो गया है तो उनका म्यूट पे आ गया है रबनवाज का। ये मोहम्मद आमिर शरीफ भाई यहाँ पर हैं, हमारे बड़े पुराने अंपायर। आमिर शरीफ हाउ आर यू? आमिर शरीफ हैं इस वक्त? आमिर शरीफ आवाज आ रही है मेरी आपको?